खोल दीजिए, सब दिख रहे थे। आप सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स की। गाबा सर, क्या है रडार पे? गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है इंडियन होटल्स। चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है ही, लेकिन जो उसकी चाल है करीब 4 दिनों से, लगता है कि यहाँ से एक अपमूव फ्रेश शुरू होना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 343 के आसपास, अगर इसके आसपास ही मिलता है तो खरीदना चाहिए। स्टॉप होगा 338 का, टारगेट होगा करीब 360 के। मेरे ख्याल से 1-2 दिन लग सकते हैं उसके लिए, तो इंडियन होटल पर ध्यान देना चाहिए एक पुल के लिए। होटल्स, ताज होटल्स का जो ओनर है वो बेसिकली ज़बरदस्त मूव इंडियन होटल्स में। क्या मल्टी ईयर ब्रेकआउट, काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं इसका मतलब। और ये रडार पे क्यों आया गाबा सर? कुछ वीकेंड न्यू ईयर की तैयारी कर रहे थे क्या आप बैठे हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडियन होटल तो नहीं है, लेकिन यस, न्यू ईयर की कोई तैयारी नहीं है। लेकिन चार्ट तो बढ़िया लगता है ना, क्या करें। मैं जाऊंगा छुट्टी में जरूर 3 दिन के लिए, लेकिन यस, न्यू ईयर में नहीं। आशीष, वो जो के शेप की बात हो रही थी ना, ये वो है मतलब आप इनके इंडियन होटल्स के कोई भी होटल में इस समय रूम बुक करने की कोशिश करिए। और जो ताज के जो मुंबई की आइकॉनिक प्रॉपर्टीज हैं, वो इवन लैंडसेंड वाला है, उसकी कोशिश करिए। 18,000 20,000 से कम में तो चांस ही नहीं। 18,000 20,000 भी अगर आप लकी हैं तो मिल जाएगा, वरना कोई चांस नहीं। जो एक 6-7 हज़ार रुपये रेट एक टाइम पे आ गया था, वो सब अब हिस्ट्री हो चुका है। अच्छा, एक लोगों ने बीच में कहा था कि वो आईपीएल चल रहा था, उसकी वजह से शायद रेट बढ़े थे। अभी आईपीएल तो कब का खत्म हो गया, उसके बाद भी रेट जस के तस इनफैक्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो ज़बरदस्त मूव हुआ। चलिए अब आशीष चतुर्मोता जी को जोड़ते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप ट्रेड क्या होगा, कोई पीएसयू बैंक या फिर कुछ और? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, आपने आधा तो सही कहा है, बैंक्स है, पीएसयू नहीं है, प्राइवेट है आज, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस तरह से नए ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, जैसे आपने कहा, हमने भी बैंक निफ्टी पे बात की थी कि 45,000 की बैंक निफ्टी बहुत जल्द नजर आती है। तो ये मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक को अगर से 45,000 की तरफ जाना है, तो प्राइवेट बैंक्स का कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर पे भले ही पीएसयू बैंक्स बहुत स्ट्रांग लगते हैं, बट इनका कंट्रीब्यूशन इंडेक्स के अंदर में काफी कम है। और हैवी वेट्स जो है वो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस जैसे बैंक्स का काफी वेट है। और इनमें भी अगर से आप एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस की बात करें, तो आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही समय से बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और अभी पिछले 7-8 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग हुई, जहां पे स्टॉक 950 से 900 रुपए की ट्रेजेक्ट्री में आया। मुझे लगता है बहुत बढ़िया बेस फॉर्मेशन आईसीआईसीआई बैंक ने बना लिया है। 917 पर परसों के सत्र में बंद हुआ है। 900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। मेरा मानना है 4 डिजिट में स्टॉक एंटर होने की तैयारी कर रहा है। 1000 रुपीज की अपसाइड आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। और हमें लगता है कि जिस तरह से जो क्रेडिट ग्रोथ प्राइवेट बैंक्स के अंदर में देखने को मिली, उसमें भी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई बैंक का देखने को नजर आया है। निम एक्सपांशन भी जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है, वो बहुत ही एक काबिले तारीफ है। और अगर हम इसको आज भी एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में देखें, तो ये डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है जिस तरह की क्रेडिट ग्रोथ, निम एक्सपांशन देखने को नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है आईसीआईसीआई बैंक की जो री रेटिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल ठीक। बैंक रडार पे, निफ्टी बैंक पे 45,000 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं अब इमीडिएटर चतुर्मोता साहब। और आज प्राइवेट बैंकिंग मेजर आईसीआईसीआई बैंक रडार पे 4 डिजिट की कर रहा है ये तैयारी। मानस, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, टॉप कॉल मुथूट फाइनेंस है। मैंने लास्ट सेशन में भी मनप्पुरम की बात की थी, वहां पर बाय रिकमेंडेशन दिया था मंडे के सेशन में। लेकिन आज मेरा समझना है कि मुथूट फाइनेंस पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक आप स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करेगा। शायद उसके ऊपर के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। एक गैप है, उसको शायद फिल करने की कोशिश करेगा। तो 1165 1165 के टारगेट के लिए आपको मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी करनी है, 1089 के स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर आप 1120 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 38 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 26 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए, 60 रुपए के टारगेट। 1120 की कॉल ले लें या फ्यूचर ले लें। 1089 का लगा स्टॉप लॉस। ये है मुथूट फाइनेंस। एक बार जरा मुथूट का थोड़ा स्लाइटली 1165 के टारगेट, इमीडिएट टारगेट। एक बार जरा मुथूट का स्लाइटली लॉन्गर टर्म चार्ट लेकर आते हैं, क्योंकि ये जो बात मानस जी ने बोली है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि एक गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में 1 महीने का नहीं, थोड़ा 12 महीने का लेकर आते हैं।
एक इसका, हाँ ये देखिए 3 महीने का चार्ट देखिए आप, इसके ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है ये, ऑल टाइम हाई से काफ़ी, एक टाइम पे इस कंपनी की कंपैरिजन, ये देखिए चार्ट, एक टाइम पे कंपैरिजन होता था इसका बजाज फाइनेंस के साथ आशीष, लेकिन देखिए 12 महीने में तो इसने ज़बरदस्त डिक्लाइन दिखाया है। तो क्या वो इसकी जो खुद की बेयर मार्केट है उसको ख़त्म कर रहा है? ये दोनों मणप्पुरम और मुथूट में इस समय ज़बरदस्त बेयर मार्केट है, क्या उसको ख़त्म कर रहा है? और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गोल्ड ने जो है एक साइन दिखाए हैं आपको फ्रेश ब्रेकआउट के, जो हम बात भी कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, प्रेशियस मेटल्स में दिख रहा है कि हल्का सा ब्रेकआउट है, तो उसको टाइन करेंगे क्योंकि गोल्ड ऑब्वियसली कोलैटरल होता है इनके केसेस में, तो जैसे जैसे गोल्ड बढ़ता है वैसे वैसे नॉर्मली सेंटिमेंट इंप्रूव होता है, तो ये एक रीज़न है कि शायद एक अच्छा लगे यहाँ पर। चलिए मयूरेश को भी जोड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड पे? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग साहब। विलियम ओनिल इंडिया, आई थिंक हम हॉस्पिटल्स पे थोड़ा दाव लगा रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड विद इन हॉस्पिटल्स हमें लगता है मैक्स हेल्थ केयर एज पर आवर रिसर्च टीम इसके ऊपर थोड़ा फोकस रखना चाहिए। जो तिमाही के रिजल्ट्स आए थे अनुज, काफी शानदार थे। अगर आप कोई भी पैरामीटर पे देखें, स्पेसिफिकली एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए, मैक्स का 66,000 पर ऑपरेटिंग बेड है। अगर आप क्लोजेस्ट पीयर्स को कंपेयर करते हैं, क्योंकि काफी तुलना होती है और फोकस में रहते हैं अपोलो और फोर्टिस जैसे शेयर्स, दे आर क्लोज टू एनीवेयर बिटवीन 52 to 55 odd thousand। जहां तक ऑक्यूपेंसी का सवाल रहा, इट्स क्लोज टू 74 odd%। जहां तक क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स अपोलो इज समवेयर अराउंड 60 to 63, फोर्टिस अराउंड 65 odd%। जो मार्जिन्स है कंसिडरिंग द ऑपरेटिंग लेवरेज दैट मैक्स हेल्थकेयर जनरेट्स, 26 से 27% के आसपास है, वेराज अपोलो के 20 और फोर्टिस के 16% के आसपास, और इसलिए जो इनकी प्री टैक्स आरओसीज होती है ये 30-31% के आसपास रहेंगी, कंपेयर टू 24 फॉर अपोलो एंड अराउंड 12% फॉर फोर्टिस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो मेट्रो प्रेजेंस है और जो मेडिकल टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक अनलॉक ट्रेड कोविड काल खत्म होने के बाद 30 लाख मेडिकल टूरिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू कम टू इंडिया इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है सेंटर्स इन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो इसका अच्छा खासा प्रेजेंस है इन मेट्रो सिटीज, क्योंकि जितने उनके 3,500 बेड है 85% मेट्रो सिटीज में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी गोइंग फॉरवर्ड, जो लैंड बैंक है स्पेसिफिकली नानावटी हॉस्पिटल इन मुंबई, जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करेंगे या एसेट लाइट मॉडल यूज करेंगे टू एक्सपैंड बेड्स, रिपोर्टेड आरओसीज विल बी मोर देन 30 odd%, और डेट बहुत नेग्लिजिबल, इनफैक्ट कैश रिच एट 42 crores odd। तो जो एक्सपेंशन के लिए डेट भी रेज होगा वो बहुत मिनिमल होगा in terms of debt equity on the overall consolidated basis। तो हमें लगता है कि मैक्स हेल्थकेयर एक अच्छा विकल्प हो सकता है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 428 का हम स्टॉप लॉस प्लेस करता है एज पर आवर मेथोडोलॉजी, तो मैक्स हेल्थकेयर स्टॉक होगा। एक स्टॉक हमने क्लाइंट्स को बताया, तो क्लाइंट्स के पास पोजीशन रखिए भाई मैक्स हेल्थ केयर को रडार पे, बढ़िया बिजनेस और बिल्कुल सही एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड इंडस्ट्री में सबसे लीडिंग, सबसे बेहतर। इसके बाद अब जो आईपीओ बंद हुआ है ना कल ग्लोबल हेल्थ, उसका आता है, बाकी पीयर्स के तो इससे पीछे परफॉर्मेंसेस इस पैमाने पर। मयूरेश ने आपको इंडियन होटल्स में भी ऐसे ही बढ़िया एक टेक्नो फंडा पिक एंजॉय करवाई थी, बहुत अच्छे मूव हमने वहां पे एंजॉय करे थे। अब रखिए मैक्स हेल्थ पे डिटेल्ड कवरेज, 428 का स्टॉप लगाएंगे। ये आज के लिए नहीं, आज से आने वाले दिनों में अच्छे मूव्स देने का दमखम रखता है, लेकिन आज के लिए 2 और पिक्स बचे हुए हैं। सतपुते साहब स्क्रीन पर आएंगे। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नज़र जो है वो पीवीआर पे है। देखिए टेक्निकली यहाँ पे पीवीआर में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, आप इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट कह सकते हैं, इसे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। और ये जो ब्रेकआउट है विद अ फॉल इन ओपन इंटरेस्ट, दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पे शॉर्ट जो है वो कवरिंग होनी, शॉर्ट कवरिंग का एक पैटर्न बनता है। टेक्निकली अगर आप इसे देखो तो ये 10, 20, नॉट ओनली 50, लेकिन इसने अपना 200 DMA का सपोर्ट लेके रिवर्सल दिया है, दैट शोज कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बनेगी। 1826 के आसपास का क्लोज है, 1800 का ये इसका नया बेस बनेगा। इसे ध्यान में रखते हुए बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखें। थोड़ा पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा आपका 1780 का, और एज फार एज द स्विंग इज कंसर्न, इसका पहला टारगेट होगा 1860 का। लेकिन मुझे लगता है चार्ट देख के कि ये 1910 तक जाएगा, तो 1860 इंट्राडे का टारगेट होगा, 1910 ये पोजिशनल टारगेट होगा। आशीष जी डिस्क्लोजर ये है कि यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन नहीं है, ना ही मेरे यहाँ पे कोई पर्सनल पोजीशन है। दिया ये कोई मिली, कोई फोन बूथ या डबल एक्सेल डेक डाली क्या आपने? मैं आशीष जी मैंने वो वाली देखी, वो रामायण के ऊपर जो है राम सेतु, वो वाली मूवी निपटाई, हाँ मंडे, बहुत बढ़िया मूवी है। हॉल में देखी?
हाँ आशीष, बहुत जबरदस्त चीज हो रही है। हाँ। एक मूवी है कंतारा, हाँ। वो अपने 5वें वीकेंड में है। उसका 5वें वीकेंड का कलेक्शन ये जो जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं उनसे ज्यादा था। 5वें इनका वीकेंड तो कलेक्शन ही नहीं है, इनका तो कलेक्शन लाख में है। लेकिन कंतारा का कलेक्शन जो है राम सेतु से भी ज्यादा है। मतलब इमेजिन करिए कि साउथ इंडियन मूवीज में ऐसे क्या हो रहा है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा इनको पीवीआर आइनॉक्स अगर कोई बचा रहा है तो साउथ इंडियन सिनेमा बचा रहा है। अच्छा, इनका आइनॉक्स तो बहुत प्रेजेंस है आइनॉक्स साउथ में। प्रेजेंस है, और अब तो खैर दोनों मर्ज हो रहे हैं इसके लिए। तो ये मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये साउथ इंडियन सिनेमा ना होता तो क्या हाल होता है यहाँ पर। बिल्कुल मतलब बहुत बुरी हालत होती। और ये एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक कंटेंट काफ़ी बासी आ रहा है और प्राइसेस बहुत हाई है और काफ़ी प्रोहिबिटिव प्राइसेस हो गए हैं, ना सिर्फ टिकट के बल्कि वो पॉपकॉर्न और वो जो सबसे ज़्यादा एक फैमिली एक्सपीरियंस था। तो वो कोविड के तुरंत बाद जब वो ओपन हुआ तो शुरू में लोग एकदम से पेंटअप था, वो सब लोग निकल कर आए, एकदम से सबने देखा। अब लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए हैं मुझे लग रहा है। और लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक केस स्टडी है कि साउथ इंडियन सिनेमा में ऐसा हो क्या रहा है कि, और पहले जो मूवीज आ रही थी उसमें चलिए थोड़ा स्टार कास्ट का भी हमारा एक होता था कि ये एक कंटारा के केस में या फिर वो जो कार्तिकेयन आई थी उससे पहले उसके केस में तो कुछ वो जो एक्टर्स वगैरह हैं वो भी शायद आपको इतने नोन नहीं होंगे, लेकिन लोग फिर भी जाके देख रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। चलिए बहती जी के पास चलते हैं। बहती जी गुड मॉर्निंग, आपकी प्रेफर्ड पिक? आशीष जी, प्रेफर्ड पिक रहेगी मारुति। एक अच्छा मूवमेंट देखने मिला था मैं डे को सेकेंड हाफ में मारुति में, और जिस हिसाब से चार्ट सेटअप बने हुए हैं काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 9500 के टारगेट के लिए इसमें तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 90 to 60 का इसमें एक कैसे मेंटेन करें। मारुति सुजुकी में एक बाय कॉल आता हुआ। चलिए क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स को, उसके बाद हर्षदा स्क्रीन पे नजर आएंगी। बहुत सारे रिजल्ट्स पे हमें करनी है बातचीत। गाबा से शुरुआत हुई थी, इंडियन होटल्स आज का प्रेफर्ड पिक है। 343 के आसपास बाइंग का जोन है उनका, 338 पे स्टॉप्स, 360 का टारगेट। चतुर्मोदा साहब फिर बैंक्स पे, लेकिन आज प्राइवेट बैंकिंग मेजर आईसीआईसीआई बैंक की तैयारी। 900 का स्टॉप लगाइए, 4 डिजिट के टारगेट 1000 के आपकी स्क्रीन पर। मानस कह रहे हैं मुथूट फाइनेंस, हाँ भाई सोना $1710 प्रति आउंस के ऊपर के लेवल दिखा रहा था आज सुबह। 1089 का स्टॉप, 1165 के टारगेट्स, या फिर 1130 का कॉल ले लीजिए 26 के स्टॉप के साथ। सतपुते साहब ने पीवीआर में खरीदारी करने की बात करी, आज के लिए 1860, लेकिन आगे चलते हुए 1900 1910 तक के पोजिशनल टारगेट्स हासिल हो सकते हैं। बहती साहब ने मारुति सुजुकी पे दाव लगाया 9260 के स्टॉप के साथ। और एक टेक्नो फंडा कॉल आपकी स्क्रीन पे, मैक्स हेल्थ केयर, जो मयूरेश और उनकी टीम्स को पसंद आता है। 428 का वहां पर चाहे तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज।